अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। KNR Function Hall opposite MVS College Ground, Christian Palli, Mehboob Nagar. Opening soon. Booking are open from November 2024. For information, contact 9849794374, 9949914188, 9885871018. शाह साहब गुट्टा मेन रोड महबूब नगर में पहली मरतबा कायम शुदा शाही मेज़बान गुलबर्गा तहारी व चिकन बिरयानी पर तशरीफ लाकर खुसूसी लजीज तहारी का लुत्फ उठाएं। यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा करें। मिली महाज के ज़ेर एहतमाम 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को महबूब नगर में कुल हिंद मिली तालमी कॉन्फ्रेंस मशहूर माहिर तालीम समीर अहमद सिद्दीकी नई दिल्ली का खुसूसी खिताब होगा। तलबा, औलिया तलबा, नौजवानों, असातिज़ा बरादरी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के मुअज़्ज़िज़ीन शहर से कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की अपील। तालमी मैदान में मिल्लत के होनहार तलबा की रहनुमाई और कौम की जामे तरक्की में तालीम के रोल पर सरज़मीन महबूब नगर पर पहली मरतबा मिली महाज के ज़ेर एहतमाम 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को सर सैयद अहमद ख़ान की यौम पैदाइश के मौके पर कौमी सतह की कुल हिंद मिली तालमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में शुमाली हिंद से लेकर जनूबी हिंद के नामवर माहिरीन तालीम शिरकत फरमाकर तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा और नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। इन ख़यालात का इज़हार ख्वाजा फ़याज़ उद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि कॉन्फ्रेंस का आगाज़ सुबह ठीक 10 बजे होगा। इस प्रोग्राम की माहिरीन तालीम समीर सिद्दीकी बानी अल्फ्स फाउंडेशन नई दिल्ली, प्रोफेसर अब्दुल क़ादिर मोहिउद्दीन साबिक़ MP वो सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चेन्नई तमिलनाडु के अलावा NM श्रीनिवास रेड्डी रुकन असम्बली महबूब नगर, AP जितेंद्र रेड्डी मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए खेल कूद, तफसीर इकबाल IPS प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, उबैदुल्ला कोतवाल सदर नशीन रियासती अखिलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन तेलंगाना, ताहिर बिन हमदान सदर नशीन रियासती उर्दू एकेडमी तेलंगाना, मोहम्मद रियाज अहमद सदर नशीन रियासती लाइब्रेरी तेलंगाना, इरफान कलीम सदर इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन कोएत, मोहम्मद सईद उद्दीन सदर सिविल सर्विस एकेडमी हैदराबाद, मोहम्मद ख्वाजा डिप्टी डायरेक्टर माइनॉरिटी स्टडीज़ सर्कल हैदराबाद जलसे की सरपरस्ती, मोहम्मद ज़हीर चेयरमैन NM रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन मस्जिद हसन शिरकत करेंगे और जबकि मोहम्मद सलीम नवाब सनतकार निगरान जलसा होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 2 सेशंस होंगे। मोहम्मद तकी हुसैन तकी ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में तमाम तलबा, औलिया तलबा, असातिज़ा बरादरी और मुख्तलिफ शोबे हयात में बरसर खदमत डॉक्टर्स, वकला और नौजवानों, रिटायर्ड मुलाजमीन से लेकर कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस महबूब नगर में एक नए तालमी इनकलाब की नक़ीब साबित होगी। आज के पुरअशुर दौर में तलबा की रहबरी व रहनुमाई और कैरियर गाइडेंस के लिए इस कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया जा रहा है, जो कि तलबा के लिए एक सुनहरी मौका साबित होगी। इस कॉन्फ्रेंस में तालमी मैदान में ग्रां क़दर खिदमात पर सर सैयद अहमद ख़ान मेमोरियल अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, मिली समाजी मिली खिदमात के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, असातिज़ा और सहाफ़ियों को अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में असातिज़ा तंजीमों के क़ायदीन ख्वाजा क़ुतबुद्दीन मोहम्मद रफ़ीक़ और दीगर क़ायदीन, हाफ़िज़ इदरीस सिराजी, मिर्ज़ा क़ुद्दूस, तैयब बाशवार को कन्वीनर्स, अब्दुल्ला सुन्नी कन्वीनर लीगल सेल, मोहम्मद मोइज़, मोहम्मद नूरुल्लाह ख़ान, आबिद मोहिउद्दीन, शेख गौस जॉइंट कन्वीनर्स, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अज़ीम सिद्दीकी, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जब्बार ख़ान, मोहम्मद हकीम, इब्राहिम अबू के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मिली तालीमी कॉन्फ्रेंस 17 अक्टूबर को इस ज़िले में और मुकाम महबूब नगर में मुनक़िद किया जाने वाला है। इस प्रोग्राम में जो भी रहनुमाई के लिए शिरकत करने वाले हैं और मैं ऑलवेज़ प्रोग्रेसिव उर्दू टीचर एसोसिएशन सदर ज़िला महबूब नगर की जानिब से तमाम असातिज़ा को और औलिया तलबा को और जो भी आला तालीम हासिल कर रहे हैं उन तमाम तलबा व तालिबात इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें और इसको कामयाब बनाएं और जो भी यहाँ तक कि इनके वालिदैन भी इसमें शिरकत करें ताकि तालीम कितनी अहमियत है और इसकी रहनुमाई किस तरह यहाँ पर की जाएगी और इन तमाम मालूमात को आप हासिल करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। खुदा हाफ़िज़। मैं मोहम्मद सलीम नवाब ताज दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का सदर हूँ। हम जो है 17 तारीख को
اردو بچاؤ اور اردو پڑھاؤ یہ تنظیم لے کے ایک پروگرام کرنا چاہ رہے تھے. یہ پروگرام بھی اس میں ملا دیا گیا ہے. سارے یہ پروگرام جو ہے تعلیمی کانفرنس ہے، اس لیے اسی سلسلے میں یہ بھی تعلیم کا حصہ رہنے سے اس کو یہاں ملا دیا گیا ہے. اب پورے طلباء جتنے بھی لوگ جیسا ہمارے تقی حسین تقی صاحب نے ذکر کیا ہے اسی طریقے سے اس جلسے کو کامیاب کرے یہ ہماری گزارش ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرزمین محبوب نگر میں 17 اکتوبر کو عظیم الشان پیمانے پر ملی محاذ محبوب نگر کے زیر اہتمام قومی تعلیمی بہترین انداز میں کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کو ممتاز اسکالر اکابرین شرکت فرما رہے ہیں. میری اردو ٹیچرز ایسوسیشن کی جانب سے تمام اساتذہ، اولیاء طلباء اور خاص کر وہ طلباء جو تعلیمی معیار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بھرپور رہنمائی کے لیے ممتاز اسکالر جناب سمیر صدیقی صاحب جو دہلی سے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کا اسکالر بیان سننے کے بعد آپ خود جو ہے نا رہنمائی کر سکتے ہیں. ایسے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں. میں سب سے اور اہلیان محبوب نگر سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اپنے طلباء اور اپنے قریبی ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے اس پروگرام میں، اس کانفرنس میں شرکت فرما کر جہاں تک ہو سکے اپنے طلباء کو تعلیمی معیار کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے، ان کو منزل مقصود کو پہنچانے کے لیے جتنی کوششیں کی جا سکتی ہے الحمدللہ اس سیمینار کے ذریعے، اس کانفرنس کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے. میں سب سے خواہش کرتا ہوں کہ ضرور بضرور شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ملی محاذ کے زیر اہتمام کل ہند تعلیمی کانفرنس کا انعقاد 17 اکتوبر بروز جمعرات بمقام کراؤن فنکشن ہال نیو ٹاؤن میں منعقد ہے. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک انشاءاللہ العزیز بڑے پیمانے پر یہ تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے مقاصد آنے والی نسل کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور تعلیمی میدان میں مواقعوں کو ان کے جانکاری کے لیے کرنے کے لیے اس میں بڑے بڑے مہمان دلی سے، مدراس، چنئی اور کیرلا اور آپ کے بیدر کرناٹک سے تقریباً لوگ اس تعلیمی کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت کامیاب کانفرنس ہے. آپ سب سے محبوب نگر کے عوام سے اور خاص کر تلنگانہ کے عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت کر کے فائدہ حاصل کریں. اب اور آگے تعلیمی کانفرنس کے تعلق سے آپ کے سامنے ہمارے ملی محاذ کے کنوینر تقی حسین تقی صاحب آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کریں گے. آج کے اس پورا شب دور میں جہاں ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہماری طلبہ برادری بھی اپنے مستقبل کو لے کر پریشان نظر آ رہی ہے. ہم نے مختلف تجربات کے بعد اس بات کو ضروری سمجھا کہ قوم کے ہونہار طلبہ اور اولیاء طلبہ کے سامنے ایک ایسا پروگرام پیش کریں جس کو دیکھ کر وہ اپنے مستقبل کا صحیح تعین کر سکیں. سر سید احمد خان صاحب نے سن 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے اس وقت قوم کو ایک نئی راہ دکھائی تھی تعلیمی میدان میں، اور آج پھر ایک بار ہم سر سید احمد خان صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر انہی کی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کل ہند ملی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعلیمی کانفرنس محبوب نگر میں ایک نئے تعلیمی انقلاب کی نقیب ثابت ہوگی. اس تعلیمی کانفرنس میں نئی دلی کے مشہور و معروف یعنی کہ پوری دنیا بھر میں
मशहूर मारूफ मोटिवेशन स्पीकर जनाब समीर अहमद सिद्दीकी साहब, फाउंडर एंड डायरेक्टर अलिस फाउंडेशन का खुसूसी खिताब होगा। इसके अलावा जनाब प्रोफेसर अब्दुल क़ादिर मोइनुद्दीन साहब जो कि सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत बहैसियत माहिर तालीम के हो रही है। आप कई एक यूनिवर्सिटियों के मोअज़्ज़िज़ रुकन भी हैं और जनाब प्रोफेसर क़ादिर मोइनुद्दीन साहब उन बानियान में से हैं जिन्होंने तमिलनाडु और केरला में मुसलमानों की जो आज जदीद तर्ज़ तालीम है उस तर्ज़ तालीम की बुनियाद रखी, वो भी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। उसके अलावा जनाब डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब शाहीन इदाराजात बानी, आप भी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा हमारे AP जितेंद्र रेड्डी साहब मुशीर बराए हुकूमत तेलंगाना बराए खेल कूद, हमारे मकामी MLA साहब जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और जनाब तफसीर इकबाल साहब IPS प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर हुकूमत तेलंगाना, जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉर्पोरेशन तेलंगाना, जनाब ताहिर बिन हंदाम साहब चेयरमैन रियासती उर्दू अकादमी तेलंगाना और जनाब मोहम्मद रियाज अहमद साहब चेयरमैन स्टेट लाइब्रेरी तेलंगाना के अलावा हमारे दरमियान कुवैत से भी एक मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा की अंजुमन से वाबस्ता हैं और ये इंटरनेशनल सतह पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ प्रोग्रामों को मुनक़िद करते हैं और तलबा की हिम्मत अफ़ज़ाई इनका शेवा रहा है। इनका नाम है जनाब इरफान कलीम साहब जो फ़िलवक्त प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन कुवैत हैं और कुवैत से भी ये तशरीफ़ ला रहे हैं। और जनाब मोहम्मद सईदुद्दीन साहब जो हैदराबाद में सिविल सर्विस एकेडमी के नाम से हमारे जो भी मसाबक़ती इम्तहानात होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो मुलाजिमतों के लिए हो या फिर आला तालीम में एडमिशन के लिए हो, वो इम्तहानात का मुफ्त एहतमाम करवाते हैं और ख़ुद इनकी निगरानी में बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद में तालीमी काम हो रहा है। तो इस तरह ये तालीमी उफ़क़ के सितारों को हम एकजा करके महबूब नगर में क्राउन गार्डन फंक्शन हॉल में लाना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह तमाम ने अपने आने की तौसीक़ कर दी है और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में, और अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम की सरपरस्ती एक ऐसी शख्सियत कर रहे हैं जिनका नाम जनाब मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब है जो मुतवली ज़हीरुद्दीन साहब है जो मुतवली मस्जिद हसन हैं और चेयरमैन MN रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन बालनगर। आपकी भी मिली दीनी खिदमत जग ज़ाहिर है। हमारी इस कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती जनाब ज़हीरुद्दीन साहब करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस की निगरानी हमारे जनाब मोहम्मद सलीम नवाब साहब इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि ताज दक्कन एजुकेशन कल्चरल सोसाइटी के सदर हैं, आप निगरानी करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत जनाब ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा साहब करेंगे। मैं तलबा बिरादरी से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस बेहतरीन मौके से इस्तेफ़ादा करने के लिए बड़ी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में आपको आपके मुस्तकबिल की सही राह दिखाई जाएगी। आप किस तरीके से आगे बढ़ना है, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है तो किस तरह जाएं, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना है तो किस तरह जाएं। इसके लिए जनाब समीर अहमद सिद्दीकी साहब आपके लिए बेहतरीन मवाद लेकर आ रहे हैं। अगर आप ये कॉन्फ्रेंस या इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने मुस्तकबिल की राह तय करने में काफ़ी सहूलत होगी। और मैं औलिया तलबा से भी मैं गुजारिश करता हूँ जो पेरेंट्स हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में आएँ, क्योंकि आजकल माँ बाप भी समझ रहे हैं कि आला तालीम का हुसूल नामुमकिन बात है, लेकिन आज दुनिया में जहाँ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ स्कीमात हैं और कई गैर सरकारी इदारे हैं जो मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, उसके ज़िम्मेदारान भी यहाँ हैं, तो आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे को आप पढ़ाने में आपको दुश्वारी हो तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। ऐसे लोग भी यहाँ आ रहे हैं और आप भी आइए, देखिए आपके बच्चों का मुस्तक़बिल में आपकी किस तरह आगे बढ़ना है उसके ऊपर आप भी काम कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि शहर महबूबनगर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं, जो विकला हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबात में काम कर रहे हैं, वो एक दिन के लिए अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करें, कुर्बानी दें मसरूफ़ियात की और इस अजीम कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के शिरकत करें, ताकि आपको भी आपकी जो ज़िम्मेदारी है कौम की तरह उसका भी आपको इस कॉन्फ्रेंस में एहसास दिलाया जाएगा। और किस तरह महबूब नगर के तलबा की तालीमी मैदान में मदद की जाएगी इसके ऊपर भी गौर व खोज करते हुए एक लाहेमल तैयार किया जाएगा और हुकूमत को भी मुख्तलिफ़ नुमाइंदगियाँ क़रारदाद की शक्ल में दी जाएंगी। उसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में हम जो तालीमी मैदान में
अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनको 3 हज़रात को हम जो सो सर सैयद अहमद खान मेमोरियल अवार्ड देने वाले हैं और 4 अफराद को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मेमोरियल अवार्ड देने वाले हैं और 6 अफराद को जो है सो लाइफ अचीवमेंट अवार्ड देने वाले हैं। उसके अलावा असातिज़ा और सहाफ़ियों को भी जो सो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में इनामात से सरफराज किया जाएगा, क्योंकि उनकी भी खिदमत हैं समाज की तामीर और तरक्की में। लिहाजा हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है शहर महबूब नगर में काफ़ी दिनों के बाद एक कौमी सतह का प्रोग्राम है, जिसमें शुमाली हिंद से लेकर जनूबी हिंद तक के माहिरीन तालीम शिरकत कर रहे हैं। इस नादिर मौके से आप तमाम इस्तेफ़ादा कीजिए। मैं ख़ासकर असातिज़ा बिरादरी से भी ख्वाहिश करता हूँ कि आप भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, आपकी सरपरस्ती ज़रूरी है। और इससे क़ब्ल के और साहब बात करें, मैं ख्वाजा खुतबुद्दीन साहब हमारे टीचर यूनियन के हमारे ऑल प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन के सदर हैं, हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो भी मुखातिब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।